कोंद्रा, यस हाँ मैं बुलाती हूँ ना, बट हाँ ओके या ओके ओके। अरे रोज किससे बात कर रही हो तुम? हाँ मिस्टर कोंद्रा से बात करी थी। आपको तो पता है ना कि कितने सारे हमें डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने हैं उनके, जो कि हमने अभी तक किए नहीं। आप जंगुक से कुछ कहते क्यों नहीं? रोज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो मैं जंगुक को भेजने के लिए तैयार हूँ, बट टाई बहू का क्या होगा? और रही बात आर्यन की, तो आर्यन भी नहीं जा सकता बिकॉज जिन बहू अभी प्रेग्नेंट है, ऐसे हालत में छोड़कर कैसे जाएगा वो? और शुगा और यंजुन तो अभी छोटे ही है, उन्हें इतनी बिजनेस का कुछ भी आइडिया नहीं है रोज, तो मैं ही चला जाता हूँ। नहीं आपको पता है ना मेरी बहन की अभी अभी उसकी बेटी की शादी है, और वो चाहती कि हम दोनों साथ में जाए, और आप कह रहे हो कि आपको जाना है? नहीं मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप प्लीज कुछ भी कीजिए, इन चारों में से किसी को भी भेजिए। रोज पर मैं क्या करूँ? पापा जी ये आपके लिए चाय लाई थी मैंने। हाँ टाई बहू रख दो। ठीक है ना बेटा जी। एक मिनट टाई रुको जी, आ जाओ इधर बैठो, थोड़ा मुझे तुमसे बात करनी है। रोज आप शांत हो जाइए। देखो टाई मैं चाहती हूँ कि अभी जंकुक लंदन जाए, और साथ ही में तुम भी चली जाओ, और तुम्हारा भी मूड फ्रेश हो जाएगा इसी बहाने। रोज क्या कह रही हो तुम? हाँ मैं सच कह रही हूँ। अब देखो इसी बहाने यतु को भी घुमा कर लाओ, ठीक है जी। मैं कैसे जाऊँगी? वो भी मतलब देखो मैंने कहा ना तुमसे, और इतना नहीं कर सकती तुम अपने पापा जी के लिए? जी हाँ टाई बहू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती बेटा, ऐसी बात नहीं है, पर टाई बहू प्लीज ठीक है ना? और सुनो मेरे लिए भी एक कप चाय लाना। जी। रोज तुम कब से चाय पीना स्टार्ट कर दिया तुमने? अभी से। वैसे अभी कॉफ़ी नहीं पीती हूँ मैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है। ज़्यादा खुश मत होना टाइम, बिकॉज मैं इसलिए तुम्हें भेज रही हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है, वरना तुम्हें कभी मेरे जंकुक के साथ अकेले भेजती नहीं। रोज़ क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आप चाय पीजिए, मेरी चाय आती होंगी। जिमिन कहाँ हो? दरवाज़ा खोलो। जी आई एम सॉरी आंटी, आई एम सॉरी। कहाँ पर थी? इतना टाइम क्यों लगाया तुमने? हाँ वो ना मैं दरअसल वॉशरूम में थी। ओके कोई बात नहीं। हटो जी। हटो। जिमिन सब ठीक तो है ना? और तुम मतलब इतना टेंशन में क्यों हो? तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे? नहीं आंटी वो दरअसल ना फैन चालू नहीं है ना। हाँ बेटा फैन चालू नहीं है, बट एसी तो चालू है ना। आंटी वो ना दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है सुबह से, इसलिए। ओके ठीक है चलो मैं जाती हूँ। जी आंटी। बैठ जिमिन। जी आंटी। ये शूज़ किसके? नो ये शूज़ मेरे ही आंटी। बट ये तो बॉयज़ के लग रहे। तुम कब से पहनती हो ऐसे शूज़? आंटी एक्चुअल फैशन है ये सब, तो इसलिए पहनना पड़ता है। फैशन? और तुम्हारा फैशन शायद बेड के नीचे भी है। जी आंटी। क्या? निकलो बाहर जल्दी। शुगा मैंने कहा ना तुमसे। आई एम सॉरी, वो दरअसल में अब जिमिन ये सब क्या है? हाँ आई एम सॉरी आंटी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जिमिन शांत हो जा, पहले तो रोना बंद करो। आई एम सॉरी आंटी, जिमिन किसकी इसमें गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए। शुगा मैंने तुमसे नहीं पूछा, शांत हो जाओ तुम। मैं अपनी बेटी से पूछ रही हूँ। जिमिन जी इधर देखो, रो मत। और अब बताओ कि क्या तुम शुगा से प्यार करती हो? वो मैं अब जल्दी बोलूँगी। हाँ हाँ मतलब जी। और शुगा तुम? यस आंटी, मैं जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे पता है, पर क्या तुम्हारी मॉम इस रिश्ते को मानेंगी? हाँ आंटी ट्रस्ट मी, जिमिन के लिए मैं अपना घर भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यही तो चाहिए मुझे कि तेरी माँ मेरे पैरों के नीचे गिड़गिड़ाए। ओके तो मैं चाहती हूँ कि तुम जिमिन के साथ जल्दी से शादी कर लो। क्या सच में? हाँ हाँ। और जिमिन तुम? आंटी अरे मत रो मेरी बच्ची। आई डोंट नो, मैं समझ नहीं रहा हूँ कि आखिर मैं कैसे मॉम को बताऊँ कि जिन प्रेग्नेंट नहीं है। भैया सब ठीक तो है ना? जंकुक वो एक्चुअली क्या हो गया? कुछ नहीं, सर दर्द कर रहा है। तो भैया अगर ऐसी बात है तो आप प्लीज़ घर में चाहिए और आराम कीजिए। नहीं जंकुक आई एम फाइन। और ठीक है ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं मेडिसिन ले लेता हूँ। ओके भैया। वेट भाभी रुकिए, क्या हो गया? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे टाई भाभी प्लीज पहले तो मुझे ये बताइए कि ये वाला या फिर ये? मतलब ये है कि मैं ये वाला पहनूं या फिर ये?
आप मुझे कुछ समझ नहीं रहा। क्या मतलब? ओहो मेरी प्यारी भाभी, मैं आपसे ये पूछने वाला हूँ कि मैं ये वाला पहनूं क्या ये, बिकॉज आज मेरी डेट है। डेट मतलब आज मैं अपनी डेट के साथ कहीं मतलब रोमांटिक प्लेस में जा रहा हूँ, उसको हैप्पी करने के लिए। तो बस इसलिए मैंने 2 ड्रेस सिलेक्ट किए, मुझे अच्छे लगे, बट इन दोनों में से क्या पहनूं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। आप ही बता दीजिए ना, बिकॉज योर चॉइस इज वाओ। ऐसी बात है ना, तो आप ये वाला पहनिए, आप पर काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू भाभी, यू आर द ग्रेट। वाओ आपकी चॉइस तो वंडरफुल है। लव यू सो मच। बाय बाय बाय। आराम से जाना। जी भाभी डोंट वरी। जिन आप कहाँ जा रहे हो अभी? कहीं नहीं, एक्चुअली सासू माँ ने मुझे बुलाया था रूम में, वहीं पे जा रही हूँ। पता नहीं क्यों बुलाया, तो देख कर आती हूँ। जी सासू माँ। हाँ जी ना जी, नहीं लो, मैंने कुछ ड्रेस और ज्वेलरी सिलेक्ट की है, ये पहनो। सासू माँ अभी घर में सब पहन कर घूमो? ओहो इसे अभी घर में नहीं बल्कि शाम में पार्टी में पहनना है, तो जल्दी से रेडी हो जाओ। और कल तुम्हें पता है जंगकुक और टाई लंदन के लिए निकल जाएंगे। लंदन के लिए? हाँ एक्चुअली मीटिंग डे, तो तुम्हारे पापा जी नहीं चाहते थे कि टाई अकेले घर में रहे, तो उसको भी भेज रहे। तो जी मैं चाहती हूँ कि तुम काफ़ी प्रीटी लगो सबके सामने। और ये वाली रुको, ये ड्रेस मैंने सिलेक्ट की है टाई के लिए, तो ये दे देना उसे। जी सासू माँ। क्या हो गया, तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ नहीं मैं क्यों हंसूंगी, आई एम सॉरी। ठीक है जाओ अब तुम। जी अनबिलीवेबल, मुझे तो समझ नहीं रहा आखिर सासू माँ को हो क्या गया है। आउच! जी तुम्हें दिखाई नहीं देता, अंधी हो क्या? नो मैं अंधी नहीं हूँ, बट आप जरूर अंधे हो। दिखाई नहीं देता क्या आप दोनों को? मेरी साड़ी खराब हो जाती है अभी, इतनी महंगी है। हटिए यहाँ से। जी तुम्हारी हिम्मत कैसी हम दोनों से ऐसे बिहेवियर करने की? हाँ तुम्हें पता है हम कौन है? मुझे नहीं पता, बट हाँ अभी ऐसा लग रहा है कि आप अपना बोरिया बिस्तरा लेकर यहीं पर मतलब सालों के लिए रुकते हो, है ना? आपका घर नहीं है क्या? व्हाट? जी तुम्हारी? जी जाने दीजिए, मुझे टाइम हो रहा है। मॉम देखा इस डोकोड़ी की लड़की ने हमें क्या कहा। अभी तो इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। देखो अब क्या करती हूँ मैं इसके साथ। भैया मुझे लगता है कि हमें एक बार इस डील को साइन करने से पहले इसके बारे में जानना चाहिए, और वरना हो सकता है हमें कहीं लॉस हो जाए तो। जंगकुक डोंट वरी, ऐसे कैसे लॉस होगा? और वैसे भी ये जो हम डील करने वाले हैं ना, काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो डोंट वरी। भैया आप कह रहे हो तो सही होगा, ठीक है ना? सुबीन मम्मा आप आ गई? आपको पता है ये आंटी बोल रही थी कि आप आओगे नहीं, और इन्होंने तो मुझे ना डांटा भी। आपने डांटा? नहीं मैं क्यों डांटूंगी? सुबेन तुम्हारी मम्मा है ना, आप आ जाओ खेलने के लिए। नहीं आप लोग बहुत गंदे हो, मुझे ना अपनी पत्नी के पास जाना है। पत्नी? इसे पत्नी कैसे याद आ गई? मुझे नहीं समझ में आ रहा। पत्नी? कौन पत्नी बेटा? तुम तो अभी छोटे हो ना। सुबेन बेटा किसने कहा तुम्हें कि तुम्हारी पत्नी भी है? उस आंटी ने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी पता पत्नी है लंबी, और मेरा तो एक बेबी भी है छोटा सा। उन्होंने ये भी कहा, पता है अम्मा मेरे पास भी एक छोटा सा बेबी है। क्या कह रही हो तुमने क्या कहा? मैम मुझे लगा कि इसकी याददाश्त जल्दी आ जाएंगी। शट अप, व्हाट नॉनसेंस दिस डॉक्टर, ये सब क्या है? आई एम सॉरी जीसू जी, देखिए प्लीज़ हम इसे ठीक करने में लगे हैं। मुझे आप लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं अपने बेटे को यहाँ से लेके जाऊँगी, कल तक इसका सामान पैक कर दीजिएगा, मैं इसे अपने घर लेके जाने वाली हूँ। पर मैंने कहा ना। ओके जीसू जी। मैम आप इनकी बात ऐसी क्यों सुन रहे? ये है कौन? मतलब ये तो गरीब है ना? नहीं, दिखने में इन्होंने गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजारी होंगी, बट इनके पास काफ़ी पैसा है जितना तुम सोच भी नहीं सकती, और उतनी तो हमारी सैलरी भी नहीं है जितनी ये इनके बेटे की सिर्फ खाने में उड़ा देती है। मुझे तो नहीं, क्या अब ये डर लगा है, ये मुझे मंथली पता है 5 लाख रुपए देती थी। मैम मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। और नहीं तो क्या, और उसी सैलरी से मैं तुम्हारी भी सैलरी देती थी। मैम रोके ना उन्हें। क्या हो गया जंकुक, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, मैं सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत? हाँ
नो भैया, आई एम ओके। उफ, आउच। क्या हो गया जंकुक? डैड एक्चुअली तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ओके तो जाओ, तुम घर जाओ, आराम करो, ठीक है? ओके डैड। इसे क्या हो गया? अभी तक तो ठीक था ना? हाँ, मुझे भी घर जाना है। उफ, मेरा सर। आर्यन, तुम्हें क्या हो गया अब? डैड एक्चुअली सर दर्द कर रहा है। मैं ना तुम दोनों की नौटंकी समझ गया। जाओ, तुम भी घर चले जाओ, मैं कुछ संभाल लूँगा। डैड पर जाओ। थैंक यू डैड। मुझे ना सच में दर्द कर रहा है, मैं ना आराम करने जाता हूँ। ये दोनों ना, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब उनकी डॉक्टर मैं बनूंगी। आयु तुम्हें पता है, वो बहुत ज़्यादा खड़ूस से बुढ़िया, वो इतनी आसानी से